मांगे हैं 2025 225 फिर से नीति। केंद्र में अगर नीतीश जी हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, इन दोनों के सहयोग से ही अभी सेंट्रल की सरकार चल रही है केंद्र की। ऐसे में नीतीश जी का बड़ा भूमिका होता है कि वो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जेडीयू और नीतीश कुमार को इग्नोर और इनकार करने की हैसियत में बिहार में कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी भी कोई पार्टी मैं कह रहा हूँ। दोस्तों, इस टाइम लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्र कुमार। जिस तरीके से देखा जाए, अब भारत के किन राज्यों में चुनाव होने हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और बिहार की, अगर बिहार का चुनाव पे चर्चा हो और इसको देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे अभी हाल ही में अमित शाह जी रैली किए हैं। रैली के बाद वहाँ पे कार्यकर्ताओं को उन्होंने क्या मंत्र दिया है, आप हमारे साथ हैं नीतीश जी के पार्टी से और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरविंद जी। मैं इनसे बात करूंगा कि क्या कुछ चल रहा है नीतीश जी का इस समय, क्योंकि बड़ा मामला सुनने में आ रहा है कि चर्चा बाहर बड़ा बना रहता है कि भाई नीतीश जी का कहीं कहीं ऐसा ना हो फिर कुछ इधर उधर मामला हो। तो आप उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या इस बार होगा, कुछ खेला वाला होगा कि ऐसे ही। देखिए, यह मीडिया गॉसिप है और मीडिया गॉसिप के अलावा इसमें कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन वर्ष 1996 से लेकर के आज तक, बीच में कुछ एक महीनों के लिए छोड़ दिया जाए तो 1996 से लेकर के टिल डेट 2025 तक हम लोग आज एनडीए के पार्टी के रूप में है और मजबूत पार्ट है, मजबूत सहयोगी दल है। हम बिहार में जब भी एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं बेहतर परफॉर्मेंस किया है। और गत लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के बारे में बिहार और देश के मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं कि बिहार से जेडीयू का सफाया हो जाएगा, बिहार से जेडीयू एक भी सांसद नहीं जीत पाएगी। बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड रणनीतिकार वगैरह भी बोल रहे थे, लेकिन नतीजा क्या आया? 40 में 12 सीटें जेडीयू ने जीता, 40 में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक समान सीटें जीती। और हम जब आगामी विधानसभा चुनाव में जब जाएंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 25 से 30 हम सरकार बनाएंगे। कितना सीट मिलेगी? 2025 225 फिर से नीतीश, ये हमारी पार्टी का नाम। अच्छा, आप पार्टी का ये नारा है। लेकिन जब गठबंधन के हैं, मान लीजिए, तो सीट के भी तो मामले चल रहे हैं। इधर सीट को लेकर तो बड़ा उठापटक चल रहा है। ये सीट के स्तर पर जब तक सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत नहीं हो जाती है, गठबंधन में घटक दल हैं उनके स्तर से जब कोई बातचीत नहीं हो जाती है, तो इस तरह के वक्तव्य देने का तो कोई मतलब नहीं होता है। और मीडिया में चर्चा करने के दरमियान तो सीटों का बंटवारा होता नहीं है। आप लोगों को जब संतुष्टि नहीं होगा अगर, तो फिर ऐसा ना हो कि फिर जो है जैसे तेजस्वी कहते हैं ना कि चाचा है मान जाएंगे, फिर रिटर्न आ जाएंगे। तेजस्वी को 2 बार नीतीश बाबू ने ही आशीर्वाद देके डिप्टी सीएम बनाया है, तो इस बार भी आशीर्वाद देना है। नहीं, तो तेजस्वी जो बोलते हैं तो उनको तो इस बात का डर है कि इस बार हम 2010 वाली स्थिति में कहीं आ न जाए। 2010 में नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी आरजेडी नहीं था। इस बार का भी सीन वही दिखाई पड़ रहा है 2025 में कि पुनः राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष बनने लायक बिहार की जनता उस पार्टी को सदस्य नहीं जिता। जी। दोस्तों, अभी एक चीज और भी चल रहा है बहुत ज्यादा, मैं बता दूं आपको, पूरे भारत में चल रहा है कि सेंट्रल का मामला है केंद्र का। लोगों में बातें चल रही है कि केंद्र में अगर नीतीश जी हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, इन दोनों के सहयोग से ही अभी सेंट्रल की सरकार चल रही है केंद्र की। ऐसे में नीतीश जी का बड़ा भूमिका होता है कि वो भूमिका क्या होगा 2025 तय करता है, बिहार के चुनाव तय करता है कि अगर नीतीश संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। ये चीजें अगर हर जगह राजनीतिक गलियारों में बाकायदा चर्चा में है, तो ऐसा भी क्या मान सकते हैं, अगर संतुष्टि की बात है, अगर पार्टी सीटें कम देती है या फिर कुछ भी होता है, क्योंकि ये अभी सामने जो उनके पीछे बैकग्राउंड में जो गया है वो आप भी देख सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ये चर्चा पे एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि जेडीयू और नीतीश कुमार को इग्नोर और इनकार करने की हैसियत में बिहार में कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी भी कोई पार्टी, मैं कह रहा हूं कोई पार्टी नहीं है।
इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत और जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक हस्तक्षेप कितना बड़ा अच्छा, है। उनके बेटे का राजनीति में आगमन हो रहा है क्या? ये तो निशांत बाबू बताएंगे या नीतीश बाबू बताएंगे, क्योंकि या उनको फैसला करना है कि कब राजनीति में आना है। अच्छा, आपको क्या नहीं लगता कुछ रीलें वायरल होती रहती है नीतीश जी की, कभी कुछ ऊट-पटांग चीजें हो जाती है या फिर कर देते हैं, या फिर समय के अनुसार कुछ कभी बदलाव, नहीं, समय नहीं, के अनुसार वो कुछ बदलाव कोई हो रहा है नहीं, क्या? ये अभी दरअसल वीडियो में वायरल हुआ था। ये दरअसल कुछ पार्टी और कुछ नेताओं के द्वारा इस प्रकार की बातें फैलाई जाती है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और मुख्यमंत्री का कामकाज बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और 25 में सरकार भी 225 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश, 225 यही हमारा इतना है। शब्द बोल रहे हैं, कहीं इसमें जुड़ नहीं रहा है कि बीजेपी का भी कोई शब्द जुड़ रहा हो। ये गठबंधन का है 225, अच्छा। एनडीए गठबंधन का है। चलिए भाई, अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारे साथ आपने समय दिया। और मैं बता दूं आपको कि ये अरविंद जी हैं, बेबाक तरीके से ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दिल्ली में है इस वक्त, क्योंकि मैं बता दूं सदन चल रहा है अभी, और सदन चलने के समय में इनकी मांग मीडिया में ज्यादा बढ़ गया है। और अक्सर मैं अभी राजनीति पे बात किया हूँ बिहार के। तो दोस्तों, आप बने रहिए एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव के साथ, मैं आगे और लोगों से बात करता हूँ।